जीवन में हमेशा याद रखें, हमारे कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे एक खोया हुआ बच्चा 100 गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल मैं के नए धारावाहिक जिसका नाम भगवत गीता है में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम तीसरे अध्याय के बारे में बहुत ही सरल भाषा और सरल शब्दों में बात करेंगे। पहले अध्याय में हमने देखा कि धनुर्धर अर्जुन हर जगह अपने पंख फैलाए हुए हैं। लड़ाई का मैदान अपने रिश्तेदारों को देखकर उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया और उदास होकर वापस रथ पर बैठ गया। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह तुम्हारा धर्म है जो तुम्हें युद्ध के मैदान में जाकर लड़ने के लिए कहता है। अर्जुन, दो मार्ग हैं, पहला निष्काम कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। इससे पहले कि आप श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 की शिक्षाओं में खो जाएं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय से हम दो चीजें जानेंगे जो आपको इस दुनिया में कुछ भी हासिल करने में मदद कर सकती हैं। इसमें हम ये भी जानेंगे हम क्या हैं और हम अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ने और अपने इच्छित गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के पाठ और शिक्षाओं के बारे में विस्तार से। गीता अध्याय 3 कर्म योग। तीसरा अध्याय तब शुरू होता है जब अर्जुन श्री कृष्ण से अपनी दुविधा का समाधान पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो इस भयानक युद्ध में आप मेरी सहायता करेंगे। आप मुझसे भाग लेने के लिए क्यों कह रहे हैं? मेरा मन में आपकी सलाह के कई अर्थों को लेकर असमंजस में हूँ। आप जो कहते हैं उससे मुझे लगता है कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, परंतु आप मुझसे युद्ध करने को कह रहे हैं, तो कृपया बताएं क्यों? क्या मैं ज्ञान का मार्ग अपनाकर साधु बन जाऊंगा, अथवा क्या मुझे कर्म के मार्ग से युद्ध करना चाहिए? मुझे ऐसा मार्ग अवश्य बताओ जो मेरे लिए सबसे अधिक लाभदायक हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं स्वयं इस संसार में दो प्रकार से तुम्हारे साथ जुड़ा हूँ। बता दें, योग का मतलब एक ऐसा मार्ग है जिससे हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। उनमें से एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग, और अगर मैं दोनों मार्गों की बात करूं तो हमें काम करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म अनिवार्य है। कर्मणा मनर्नेश कामे पुरुषो शत न च संय सनादेव सिद्धि समाधा गच्छति, अर्थात कर्म से अलग होकर कोई कर्म से छुटकारा नहीं पा सकता और केवल शारीरिक त्याग के माध्यम से कोई ज्ञान में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। कहते हैं कि अब चाहे आप ज्ञान योग पसंद करें या कर्म योग, हमें दोनों के माध्यम से कर्म करना होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कर्म ही नहीं कर रहे हैं। निष्कर्ष काम कर्म योग भगवान श्री कृष्ण द्वारा समझाया गया है ताकि कोई इसे न कर सके। इसमें कोई संदेह या गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति को ज्ञान के मार्ग पर भी काम करना चाहिए और निःस्वार्थ कर्म के मार्ग पर भी। कृष्ण ने कहा, यदि कोई कहता है कि वह बिना कोई कर्म किए अहं ब्रह्मास्मि बन गया है तो वह धर्मात्मा और अहंकारी है, वह झूठ बोल रहा है। भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी अज्ञानी नहीं रह सकता। वास्तव में सभी जीवित प्राणी उस नियम के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित गुण। इसलिए हे अर्जुन, तुम एक मनुष्य हो और चाहकर भी अपने शरीर के कार्यों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। जैसे तुम्हें हर पल सांस लेनी है, पेट खराब है तो खाओ, या अनजाने में, क्योंकि आप एक इंसान हैं और आप वैसे भी एक क्षत्रिय हैं, इसलिए आप अपने धर्म से बंधे हैं। इसलिए आपके लिए त्याग का मार्ग ज्ञान योग के बजाय कर्म का मार्ग अधिक उपयुक्त है। ज्ञान योग के बजाय यह अधिक सही है।
इसलिए आपको यह सोचकर कर्म योग करना चाहिए कि आप यह कार्य नहीं कर रहे हैं। आपका शरीर प्रकृति के प्रभाव में परिणाम की इच्छा किए बिना इसे कर रहा है। क्योंकि यदि तू अपने आप को अपने कामों का स्वामी नहीं समझता तो मैं तेरा स्वामी बनूंगा, और जब मैं तेरा स्वामी बनूंगा तो बिना प्रार्थना किए तुझे वे सब सुख सुविधाएं और राज्य दूंगा जिनकी तुझे बिना परिश्रम के आवश्यकता होगी। और यदि तू राज्य का आनंद लेगा तो तू चोर कहलाएगा और तू कदापि परमेश्वर न ठहरेगा। तुम मुझसे नहीं मिल सकते। जैसे महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी प्रकार तुम कल्याण के लिए लड़ते हो, परिणाम के लिए नहीं। हे अर्जुन, हे श्रेष्ठ पुरुषों, ऐसा ही करो। तुम्हारा बच्चा या भविष्य का संसार यह करेगा। अर्जुन, अब तुम मुझे ही देखो, मैं भगवान हूँ, मुझे कोई कार्य करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन मैं तो अपना कर्म करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा तो एक छोटा सा अंश है। मैं जैसा करेंगे वैसा ही करेंगे। तब मनुष्य वैसा ही करेगा, नहीं तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। यदि कोई आपका समर्थन नहीं करता या आपकी आलोचना भी नहीं करता तो उससे बिना कुछ कहे अपना काम करते रहिए। वह आदमी भी कुछ समय बाद आपकी तरह काम करने लगेगा। कृष्ण कहते हैं, माँ सर्वाणि कर्मणि पुत्रस अध्यात्म चेत सा निराशा निर्मामो भूतवा विदा विगत जरा, अर्थात अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करके और पूर्ण रूप से मेरा ध्यान करने से आत्मा मानसिक पीड़ा को त्याग कर इच्छा और स्वार्थ से मुक्त हो जाती है, जिसमें व्यक्ति झगड़े जो सोचता है कि वह जो करता है उससे अधिक मूर्ख और दुखी दुनिया में कोई नहीं है, और ऐसे मूर्खों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। ज्ञानी इसलिए हे अर्जुन, अपने आप को इस कार्य से मत बांधो। हे अर्जुन, आशा, दया और पश्चाताप के बिना अपना कर्तव्य करो। दूसरों के धर्म और कर्म से अपने धर्म और कर्म को श्रेष्ठ मानना चाहिए। अर्जुन ने पूछा कि यदि मनुष्य एक ही ईश्वर का अंश है तो फिर भी अपने धर्म और कर्म के पालन में कोई कमी है तो वह गलतियां क्यों करता है और बुरे कार्य क्यों करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव शरीर सुख भोगना चाहता है क्योंकि यह उसका स्वभाव है। इसलिए जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो वह क्रोधित हो जाता है, और जिस प्रकार धुएं के कारण आग दिखाई नहीं देती है उसी प्रकार काम और क्रोध के कारण मनुष्य नहीं देख पाता है अपने धर्म कर्म और भगवान, और इस कारण क्रोध और इच्छा के कारण मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है। हे अर्जुन, बिना इच्छा के बुरे कर्म और गलतियां करता है और करता है। हमेशा याद रखें कि यह शरीर उससे अधिक मजबूत है। मन इंद्रिय से अधिक शक्तिशाली है, मन बुद्धि से अधिक शक्तिशाली है, और तू बुद्धि अर्थात आत्मा से भी अधिक शक्तिशाली है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को नियंत्रित कर। बुद्धि मन को नियंत्रित करेगी, इंद्रियां नियंत्रित करेंगी, और इंद्रियां शरीर यानी आपके कार्यों को नियंत्रित करेंगी। दोस्तों, श्री कृष्ण की बातों को हम आज के जीवन के अनुसार समझते हैं। इस दुनिया में परिणाम केवल दो चीजों से आते हैं, ज्ञान और कर्म, यानी ज्ञान और कर्म, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। आज की दुनिया में हम दोनों चीजों को जोड़कर देखेंगे। हमारे लिए ज्ञान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कर्म। ज्ञान का मतलब है कि एक छात्र परीक्षा पास करने के लिए सिर्फ पाठ्यक्रम को याद नहीं करता है। ज्ञान का मतलब है कि सबसे पहले आप जानें कि आपका लक्ष्य क्या है, आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरियां क्या हैं, और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन सभी को कैसे संयोजित किया जाए। आपकी योजना क्या है, यह आपका ज्ञान यानी ज्ञान योग है। आपको एक बात और जाननी चाहिए कि आप यह शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं। आपकी आत्मा यानी आप स्वयं अपने विचारों, भावनाओं और अपने कार्यों से बहुत ऊपर हैं, और यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मैं कह सकता हूँ, इस आश्वासन से आप 100% अपनी समस्याओं पर काबू पा लेंगे। आगे इस अध्याय में दूसरा तरीका बताया गया है, कर्म योग, यानी आपके कर्म के लिए भगवान कहते हैं कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कर्म कर रहे हैं।
और जब हम सोचते हैं कि हम करता नहीं हैं, तो इसके दो फायदे होंगे। एक तो यह कि आप अपने प्रयासों के परिणामों के बारे में चिंतित नहीं होंगे, और दूसरा यह कि आप अपने प्रयास को लगन से दे पाएंगे। स्थिर रहने से ही श्रेष्ठ है। इसके साथ ही अच्छे या बुरे परिणाम के लिए कभी भी खेद महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की शिक्षा के अनुसार मनुष्य को केवल करने का ही अधिकार दिया गया है और इसके नतीजों के बारे में जानने का अधिकार दिया। अपनी किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पाएं बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है कि आप खुद को उस भगवान का एक छोटा संस्करण यानी सिर्फ एक आत्मा समझें और आत्मा का ध्यान करके अपने दिमाग को मुक्त करें, यानी अपने विचारों को मुक्त करें और विचार अपने दिमाग को नियंत्रित करें, और उसके बाद आपका मन स्वचालित रूप से आपकी सभी भौतिक इंद्रियों यानी इंद्रियों को नियंत्रित करेगा, और जब आपकी इंद्रियां नियंत्रण में होंगी तो आप बुरी आदतों को छोड़ पाएंगे और दोस्तों किसी भी काम में कठिनाई नहीं होगी। आशा है आपको यह सरल व्याख्या पसंद आएगी। श्रीमद् भागवत गीता का 3रा अध्याय। आपको यह जरूर पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। यदि मुझसे इस वीडियो में कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। जल्द ही फिर मिलेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 4थे भाग में। तब तक जय श्री राधे कृष्णा अध्यायों की सरल और आसान व्याख्या के साथ अपना ख्याल रखें।